नमः सिद्धेभ्यः। बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसाऊणम। अभ्यात्माओं, आज विशेष कारणवश आश्रव त्रिभंगी की क्लास नहीं चलाई जा रही है, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर जो कर्नाटक में आचार्य श्री काम कुमार नंदी महाराज की निर्मम हत्या 5 जुलाई को हुई है, उसी संदर्भ में पूरे भारत का जैन समाज रैलियां निकाल करके और संत की हत्या के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा है, उस अवस्था में आज उस अवसर को प्रमुखता देते हुए आज क्लास नहीं चलेगी। आप सबको जानना है कि समाज के लिए ये बहुत ही दुखद विषय सामने आया है। केवल समाज ही नहीं, भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात हुआ है, क्योंकि संत समाज और देश का गौरव होते हैं। कैसी भी परिस्थिति आई हो, लेकिन जिस प्रकार से आचार्य काम कुमार नंदी महाराज की कर्नाटक प्रदेश में हत्या हुई है, वह एक बहुत ही बर्बरता का द्योतक रहा है। नीतिकारों ने कहा है कि मृग मीन सज्जनानाम तृण जल संतोष विहित वृत्तिनाम लुब्धक धीवर पिशुनः निष्कारण वैरिणो जगति। अर्थात संसार के अंदर जंगल में विचरण करने वाले मृग आदि पशुओं की और मीन माने जल में रहने वाली मछली और सज्जन संतजन किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं, लेकिन बिना कारण ही शिकारी के रूप में जंगल के पशुओं का शिकार करके उन्हें मार देते हैं। मछलियों का शिकार करके अर्थात जाल बिछा करके धीवरजन उन्हें मारते हैं, उनकी हिंसा करते हैं। और पिशुन माने द्वेषी विद्वेषी लोग, धर्म विद्वेषी लोग संतों की सज्जनों की हत्या, उनकी हिंसा करते हैं। ये संसार का एक कटु सत्य जो नीतिकारों ने कहा, वही आज सामने आया। आचार्य काम कुमार नंदी महाराज जी बहुत ही प्रतिभा के बुद्धि प्रतिभा के धनी थे और वे कर्नाटक प्रांत में आजकल चातुर्मास में रह रहे थे और उनकी का हत्या किन्हीं भी कारणों से जो समाज के देश के अराजक तत्वों ने किया है, ये सारे संत समूह के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए बहुत ही विचारणीय और सोचनीय चिंतनीय विषय बना है। इसलिए आज जगह जगह रैलियां निकाल करके पूरे भारत देश में बंदी की घोषणा की गई है। सब जगह समाजों ने अपने प्रतिष्ठान, जैन समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद करके और विरोध का परिचय दिया है। जैन समाज अहिंसक समाज है, लेकिन कायर नहीं है। यदि अपने धर्म पर, धर्मायतन पर कोई आक्रमण होता है तो उसका विरोध प्रस्तुत करना एक आवश्यक होता है। हमारे आचार्य गुणधर नंदी महाराज जो वरुण कर्नाटक के अंदर नवग्रह तीर्थ के प्रणेता हैं, उन्होंने तेजी से आवाज़ उठाई है और एक आयोग की भी मांग की है। मैं समझती हूँ शायद वो आयोग बना भी होगा और संतों की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि चातुर्मास के अतिरिक्त वे भ्रमण भी करते हैं। चातुर्मास में भी आखिर सड़कों पर आहार वगैरह के लिए जाते ही हैं, तो उन सब संतों की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। एक संत का समाज से चले जाना मतलब बहुत ही गड़बड़ होता है।
क्योंकि कोई एक संत तब पैदा होता है जब समाज के बहुत पुण्य कर्म का उदय आता है। तो ऐसे में अगर हम संत नहीं दे सकते तो कम से कम उनकी हत्या करने का तो किसी को अधिकार है ही नहीं। जगह जगह तमाम संतों ने अपने विरोध प्रदर्शित किए हैं, प्रस्तुत किए हैं, और आज तो पूरे देश के अंदर रैलियां निकल रही हैं। तो अयोध्या में अयोध्या दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से हमारे स्वामी जी ने भी बहुत ही घोर भर्त्सना करते हुए इस घोर कृत्य की, इस नृशंस हत्या की भर्त्सना की है, विरोध किया है। हम सब साधुओं की ओर से परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जो वर्तमान में संपूर्ण साधु समाज में सबसे प्राचीन दीक्षित हैं, वे भी कहती हैं मेरा तो दिल दहल गया ये घटना सुन करके, और आज तक मैंने अपने 71 साल के दीक्षित जीवन में ऐसी घटना नहीं सुनी। ये बहुत घोर पाप कर्म का उदय आने से ही जिनने भी हत्या की है उनके घोर पाप का उदय रहा है। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें और आगे आने वाले समय में कभी भी ऐसे संतों की कोई हत्या ना होने पाए। वे जब दीक्षा लेते हैं तो जिस भाव से दीक्षा लेते हैं उसमें साधक बने कि साधु अंत में समाधि मरण पूर्वक अपने शरीर को छोड़े और स्वर्ग में जाएं, आगे आकर के मोक्ष मार्ग का प्रद्योतन इस धरती पर संत जन ही करेंगे। तो अभ्यात्माओं, आज इसी उपलक्ष्य में हम सब लोगों ने बहुत ही कष्ट का, अशांति का अनुभव करते हुए यह क्लास निरस्त करने का भाव बनाया है। और आज के पावन प्रसंग में अयोध्या तीर्थ जो अहिंसा और करुणा का संदेश प्राचीन काल से देता आया, ऐसे अयोध्या तीर्थ पर हम सब बैठे हैं, भगवान आदिनाथ की शरण में बैठे हैं। तो अयोध्या तीर्थ की पूजा करके और आचार्य श्री की आत्मा को शांति दिलाने के लिए आगे वे शीघ्र ही सद्गति को प्राप्त करके और अपने मोक्ष मार्ग में चलें। इस भावना के साथ हम सब अयोध्या की पूजा करेंगे। बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आदिनाथ जय आदिनाथ, मम हृदय विराजो, हम यही भावना करते हैं, भावना करते हैं ऐसा आने वाला कल हो नगर नगर में प्रभु पूजा, हो नगर नगर में प्रभु पूजा, सारी धरती भक्ति स्थल हो, हम यही भावना करते हैं। युग की आदि में इंद्र राज ने नगरी अयोध्या रचवाई, श्री नाविराय मरुदेवी को पाकर सारी जनता हर्षाई। प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर, आदिनाथ का जन्म याद कर, मेरा मन भी उज्ज्वल हो, हम यही भावना करते हैं। श्री अजित नाथ अभिनंदन सुमति, जिन अनंत ने जन्म लिया, इंद्रों ने जिन शिशु को लेकर मेरुगिरि पर अभिषेक किया, जिन जन्मभूमि का अर्चन कर, जिन जन्मभूमि का अर्चन कर, मेरा मन भी अति उज्ज्वल हो, हम यही भावना करते हैं। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री शब्देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र उत्तरोत्तर संवत्सरामाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम, अत्र मम सन्नीतो भव षट् सन्निधिकरण स्थापनम। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम। हम सब शीश झुकाएं नगरी तीर्थ को,
जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। सरयू नदी का जल अति शीतल, पद्म पराग सुवास मिला। राग भाव मल धोवन कारण, धार करे मन कंज खिला। जलधारा से पूजा करते पावे उज्ज्वल कीर्ति को। जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र जन्मरामृतनाशना जलम निर्पामिति स्वाहा। केसर घिस कर पूरे मिलाया, भ्रमरी पंक्तियां आन पड़े। तीर्थ क्षेत्र पूजन से नसते, कर्म शत्रु भी बड़े बड़े। चंदन से पूजा करते ही पावे अविचल कीर्ति को। जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। बोलो मंत्र। ओम ह्रीं शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। चंद्र चंद्रिका समसित तंदुल पुंज चढ़ाए भक्ति से। अमृत कण सम निज समकित गुण पाए अतिशय युक्ति से। अक्षत से जिन क्षेत्र पूजते पावे अक्षय कीर्ति को। जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। वर्ण वर्ण के सुमन सुगंधित, पारिजात वकुलादि खिले। काम व्यथा नस जाए तीर्थ को, अर्पण कर नवलब्धि मिले। पुष्पों से पूजा करते ही पावे निज गुण कीर्ति को। जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय कामबाट विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। रसगुल्ला रस पूर्ण अंदर सा, कला कंद पैसार लिए। अमृत पिंड सदृश नेवज से, तीर्थ क्षेत्र को यजन किए। चरु से पूजा करते ही जन हरते क्षुद की भीति को। जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। हिम पात्र में घृत भर बत्ती, ज्योति जले तम नाश करें। दीपक से आरती करते, हृदय पटल की भ्रांति हरे। करे आरती भक्ति भाव से पावे आत्म ज्योति को। जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। धूप गणे में धूप जलाकर, अष्ट कर्म को दग्ध करें। निज आत्म के भाव कर्म मत, द्रव्य कर्म भी भस्म करें। धूप खेय कर पूजा करते पावे सुरभित कीर्ति को। जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम।
ओम ह्रीं शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। फल अंगूर अनन्नासादिक सरस मधुर ले थाल भरे आत्मतीन्द्रिय सुख इच्छुको फल अर्पे बहु भक्ति भरे। फल से पूजा करते ही हम पावे निज पद तीर्थ को जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय मोक्षफल प्राप्ते फलम निरूपामिति स्वाहा। जल चंदन अक्षत माला चरु दीप धूप फल अर्घ्य लिया केवल ज्ञान मति पद हेतु जिन पद पंकज अर्प दिया। अर्घ्य चढ़ा कर पूजा करते पावे शिव पद तीर्थ को जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सरयू नदी का नीर कंचन झारी में भरा मिले भवोदधि तीर शांति धारा शम करे शांत शांति धारा। बकुल कमल कल्लार पुष्पांजलि करते यहाँ मिले सौख्य भंडार यश सौरभ चौदिश भ्रमे दिव्य पुष्पांजलि। यह नगरी अयोध्या तीर्थंकर की शाश्वत जन्मभूमि मानी इस युग के 5 जिनेश्वर के जन्म से नित्य पावन मानी। बहुमोक्षगामी महापुरुषों के भी जन्म यहाँ पर श्रुत वर्णे जिन मंदिर जिन प्रतिमाओं से पावन इस तीर्थ को हम प्रणमे। बोलो ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर श्री भरत बाहुबली आदि मोक्षगामी महापुरुष जन्मभूमि जिन मंदिर जिन प्रतिमा समन्वित शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है इसलिए 5 तीर्थंकर भगवान की जन्म के प्रतीक में और उनके 4 कल्याणक हुए उनके लिए अर्घ समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं से अजितनाथ जिन गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अभिनंदननाथ तीर्थंकर गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ जिन गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं से अनंतनाथ जिन गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत प्रभु बाहुबली भगवंत अर्घ्य चढ़ाकर भक्ति से पाऊं भव दधियंत। ओम ह्रीं श्री भरत स्वामी बाहुबली स्वामीभ्याम अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। निर्गंधादि वसुद्रविले थाल में अर्घ्य अर्पण करूं नाय के भाल में 324 तीर्थंकरों को जजूं जन्म व्याधि हरूं सर्व दुख से बचूं। ओम ह्रीं 63 तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जल चंदन आदि मिलाए अर्घ्य बनाए लिया
निज पद अनर्घ्य के हेतु आप चढ़ाए दिया। जिन समवसरण की भूमि अतिशय विभव धरे, जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम ह्रीं वरम समोसरण विभूति मंडिता श्री शब्देव तीर्थंकराय अनक पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिलोक संबंधी अष्ट कोटि षट पंचाशत लक्ष सप्तनवति सहस्र चतुशत एकाशीति जिनालय दिन बिंबेभ्य अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जो 3 लोक की रचना यहाँ पर निर्मित हो रही है, उसमें तीनों लोकों के 8,56,97,481 जिन प्रतिमाओं का ये अर्घ्य चढ़ाया गया। अब जो रत्न प्रतिमाएं 30-24 की 720 भगवान विराजमान हुए हैं, उनके लिए अर्घ्य चढ़ाइए। निर्गंधादि वसुद्रविले थाल में अर्घ्य अर्पण करूं नाय के भाल में। 30-24 तीर्थंकरों को जजूं, जन्म व्याधि हरूं सर्व दुख से बचूं। ओम ह्रीं 334 तीर्थंकर अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ऋषभदेव के पुत्र सब भरत आदि शतेक, दीक्षा ले शिव पद लिया, नमो नमो शिर टेक। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से मोक्ष प्राप्त शतैक भरतादि पुत्रेभ्यः सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। इन 101 पुत्रों की प्रतिष्ठा भी हो चुकी है और मंदिर का निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है और इसी मंदिर में 101 पुत्र सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। भरत चक्रवर्ती के भी यहाँ मोक्ष को प्राप्त करने वाले 923 पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्होंने एक भाव ही मनुष्य का लेकर और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ऐसे 923 पुत्रों के लिए भी अर्घ्य चढ़ाएंगे। भरत चक्र के विवर्धनादि सुत 923, दीक्षा ले शिव पद लिया, नमो नमो नत शीश। ओम ह्रीं श्री भरत चक्रवर्ती नाम मोक्ष प्राप्त विवर्धन कुमारादि 923 पुत्रेभ्यः सिद्ध परमेष्ठिभ्यः अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं शांतये शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं अनंतानंद तीर्थंकरादि मोक्षगामी महापुरुष जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं अनंतानंद तीर्थंकरादि मोक्षगामी महापुरुष जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं अनंतानंद तीर्थंकरादि मोक्षगामी महापुरुष जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय नमः। जय माला। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए, भक्ति से प्रभु के चरणों में गुणमाल चढ़ाने आए हैं। है धन्य अयोध्यापुरी जहाँ श्री आदिनाथ ने जन्म लिया, जिन अजितनाथ अभिनंदन सुमति प्रभु अनंत ने धन्य किया। कैलाश गिरी से वृषभ देव जिन मोक्ष धाम को पाए हैं, हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। सम्राट भरत चक्री ने दीक्षा ले शिव पद को प्राप्त किया, इक्ष्वाकु वंशी नृप 14 लाख लगातार शिव धाम लिया। ये पूरी विनीता के जन्मे परमात्मा धाम को पाए हैं, हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। बाहुबली कामदेव ने जीत भरत को फिर दीक्षा धर के, प्रभु 1 वर्ष थे ध्यान लीन, तन बेल चढ़ी आई भी लिपटे। फिर केवल ज्ञानी बने नाथ हम गुण गा के हर्षाए हैं, हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। श्री अजितनाथ आदि की चारों तीर्थंकर समेधाचल से शिव धाम गए, इंद्रादि वंदे हम नित
वंदे मन वच तन से। धन्य धन्य अयोध्या जन्म स्थल, शिव थल वंदत हर्षाए हैं। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। युग की आदि में आदिनाथ पुत्री ब्राह्मी सुंदरी हुई। पितु से ब्राह्मी और अंक लिपि पाकर विद्या में दूरी हुई। पितु से दीक्षा ले गणनी थी, इनके गुण सुर नर गाए हैं। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। इनके पथ पर अगणित नारी ने चल कर स्त्रीलिंग छेदा। हारिका सुलोचना ने 11 अंगों को पढ़ जग संबोधा। इन परंपरागत सभी आरिकाओं को शीश नमाए हैं। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। जय जय रत्नों की खान रत्न गरिमा, रत्नों की प्रसवित्री। जय जय साकेता पुरी अयोध्या, पुरी विनीता सुखदात्री। जय जयतु अनादि निधन नगरी, हम वंदन कर हर्षाए हैं। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। बस काल दोष से इस युग में यहाँ 5 तीर्थंकर जन्म लिए। सब भूत भविष्यत कालों में 24 जिन जन्म भूमि है ये। हम इसका शत शत वंदन कर अतिशायी पुण्य कमाए हैं। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय जय माला मार्गम पुणार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांति शांति धारा दिवि परि पुष्पांजलिं क्षिपेत। जन्मभूमि शाश्वत यही तीर्थ अयोध्या धाम। ज्ञानमति कैवल्य हेतु कोटि कोटि प्रणाम। इत्याशीर्वाद।